निफ्टी कल हाई से एक लगभग 500 पॉइंट धराशायी हुआ और हाहाकार मच गया बाजार में। बाजार में हाहाकार इस बात को लेकर था कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? इस गिरावट के पीछे क्या रीज़न्स हैं? मैं मानता हूँ कि भई ये रीज़न्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये कोई ख़ास मायने नहीं रखते हैं, जितना महत्वपूर्ण ये बात है कि इसके पीछे मैसेज क्या है। हमारा व्यू था कि भई जो भी दिग्गज हैं इंडेक्स 50 के जो 4, 5, 6 स्टॉक्स उनमें कोई अभी तक उन्होंने अपना पिछला हाई भी नहीं तोड़ा है। तो वो एक चीज़ दर्शाता था, चिंता की बात लगती थी। कल डॉ जोन्स ने भी जो है वो 450 500 पॉइंट जो है वो फॉल दिखाया और नैस्डैक ने भी कल अपना 200 पॉइंट से ऊपर का फॉल दिखाया हुआ है। तो मायने ये दिखते हैं, उसमें दिखते थे कि इंडिया विक्स जो है वो अपने ब्रेकआउट से बाहर चला गया था। इंडिया विक्स जब ब्रेकआउट से बाहर जा रहा है और निफ्टी का जो पीई है वो 24 से भी ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऐसा हुआ है कि निफ्टी का पीई 24 से ऊपर गया है, चाहे वो 1992 का फॉल हो, चाहे वो 2002 के अंदर हो या 2008 के अंदर हो या अब जो देखने में मिला है। कोविड के टाइम पे भी देखने को मिला था, वो तो उस समय और भी ज़्यादा चला गया था। बट वो परिस्थिति एक बड़ी विशेष तरीके की परिस्थिति थी, इसलिए उसको हम इसमें काउंट डाउन नहीं कर सकते हैं। अब ये जो पीई जो है जब गया ऊपर जा रहा था देखने में आ रहा था, तो उसमें आभास और चिंता का विषय तो उस समय में बनने लग गया था कि भई ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़े और उसका साथ दे रहा था इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के ऊपर भी जिन लोगों ने ध्यान दिया है, वो उनको ये बात चीज़ समझ में आ रही होगी कि भई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक बड़ा फॉल हो सकता है। और आने वाले समय में भी इसमें गिरावट के संकेत दे रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है। ये गिरावट कितनी स्टीप तेज़ी से नीचे जाएगी या धीरे-धीरे जाएगी या थोड़ा-सा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी या जैसे कि 2 कदम ऊपर गई, 4 कदम नीचे आई, इस तरीके से हो बट दिख रहा है बाज़ार में और इसका रीज़न अभी भी हमें कन्फर्म नहीं है, ये रीज़न कोविड का रीज़न है या ये कुछ रिसेशन का अभाव है और या फिर ये जो पॉलिटिकल रीजन हम कल ले रहे थे कि इंडिया के अंदर बट उसका साथ हमारी गिरावट का साथ कल डॉ जोन्स ने भी दिया। तो कहीं कुछ है जो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। एक कल बात और शाम को देखने को मिली थी कि जो फेड है यूएस का, उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने आकर के कल एक बात कह दी कि जो है रेट इंटरेस्ट हम इतनी आसानी से कम नहीं कर पाएँगे। तो अब बात ये है कि उनके चीफ जो हैं वो 4 दिन पहले जो है इस बात को घोषणा करते हैं कि भई कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के जा रहे हैं और 3 बार कम करेंगे पूरे साल के अंदर 2024 में और उनके कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ होने की अंदाज़ा नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय और नया खड़ा हो रहा है कि जो ऊपर की टॉप मैनेजमेंट है वो कह रही है कि भई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे और उनके ही कर्मचारी बता रहे हैं कि अब ये इतना आसान नहीं है, ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम नहीं हो पाएगा और इतनी जल्दी भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक विषय हैं ऐसे जो बाज़ार में आने वाले समय का संकेत देने लग जाते हैं। हो सकता है कि भी वो जो फेड का जो के कर्मचारियों का जो कल एक चर्चा थी उसमें जो उन्होंने ये कहा तो डॉ जोन्स के अंदर वो गिरावट उस वजह से हुई हो कल। आज और कल आने वाले कल शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार को अमेरिकन बाज़ार किस तरीके का बिहेव करते हैं और हमारे आज बाज़ार आज इंडिया में किस तरीके का बिहेव करते हैं, ये देख कर के उनकी चाल देख कर के हमें आगे के बारे में प्रेडिक्शंस कुछ लेने की ताकत बनेगी। मतलब हमारा जो है हमको समर्थन मिलेगा उस बात को समझने के लिए। जल्दीबाजी ना करें। इन निवेश के लिए पैसे अपने पास बचा कर रखें और वक़्त आने पर धीरे-धीरे उसका निवेश शुरू करें। बार-बार हम कह रहे हैं और सिर्फ़ अच्छी अर्निंग्स वाले स्टॉक्स में निवेश करें। वो वापस आपको अगर गिर भी जाएगा, लेने के बाद अगर गिर भी गया ना, तो वो आपको वापस ऊपर लेके चला जाएगा। आपकी रिकवरी भी बहुत आसानी से कर कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखें।